एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप धन ऐप का यूज करके किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल डेटा कैसे चेक कर सकते हो ऐप के अंदर ही, ये आज आप जानने वाले हो इस वीडियो में। इसके लिए आपको कोई भी अलग से कोई दूसरी वेबसाइट या ऐप को यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सारी चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आपका धन में अकाउंट ना हो तो प्लीज अभी ओपन कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। धन में अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है ही साथ ये 0 AMC के साथ आता है। चलते धन ऐप पे। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसी वाली होम स्क्रीन नजर आए, तब आप यहाँ पे वॉच लिस्ट पे टैप कर दो। अब यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपने जिन जिन स्टॉक्स को लगाया है ना, उसका फंडामेंटल डेटा इजीली चेक कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज। फॉर एग्जांपल देखिए येस बैंक की बात करें तो इस पे आप टैप कर लो। अब जब यहाँ पे आते हो ना तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इस पे ऐसे आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा फंडामेंटल्स, तो इस पे आप कर दो टैप। नाउ दिस ऐप धन विल शो यू ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी ईयर एंड ईयर इटसेल्फ। देखिए कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, तो येस बैंक की वैल्यूएशन अभी मार्केट कैप इतना चल रहा है, पी रेशो इतना है, डिविडेंड का यील्ड इतना है। मोर पे टैप करो तो बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशो, ROCE मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इतना है ROE। ठीक है, आप सोचिए कि इस डेटा को देखने के लिए एक टाइम ऐसा था कि मुझे पता है कि मैं काफी सारी वेबसाइट्स को अलग अलग मुझे ऑनलाइन रेफर करना पड़ता था, क्योंकि हर एक ये जो डेटा होता था ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। बट अब ऐसा हो गया ना कि आपको एक ही जगह पे इजीली आपके धन ऐप में ही ये सारी चीजें देखने मिल जाती हैं। कमिंग डाउन आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स देख सकते हो कि अगर येस बैंक में आपने पिछले एक हफ्ते में अगर पैसा लगाया होता तो अभी आप ऑलमोस्ट 1.79% बना रहे होते। 1 मंथ का 8.65% का रिटर्न रहा है, जबकि 3, 6 और 9 महीने के रिटर्न्स माइनस में रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक साल पहले अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया इस स्टॉक में तो 6.72% अभी बना रहा है, 2 साल में सिर्फ 2.42%, 3 साल में अच्छी खासा पैसा बन जाता, 4 साल में ठीक ठाक एंड 5 साल में तो अभी आप माइनस में हो, -50%, ऑलमोस्ट -49% डाउन है। शेयर होल्डिंग की चलो पैटर्न देखते हैं। देखिए प्रमोटर्स के पास 0% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच इज ऑल्सो नोन एज DII इनके पास 38.4% है, FIIs के पास 27% है, अदर्स के पास 4.62%, पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास 29.98, मतलब ऑलमोस्ट 30% पब्लिक के पास है शेयर्स। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप यहाँ पे मोर पे टैप कर लेना, फिर आपको क्लियरली नजर आएगी कि प्रमोटर्स के पास देखिए इस क्वार्टर में कितने हैं ये बता रहा है। ये पूरे पहले के क्वार्टर्स का डेटा यहीं पे आ गया आपके सामने। DIIs के पास देखिए कितने हैं, तो DIIs का आपको डेटा कंपेयर भी करने मिलता है। देखिए एवरी क्वार्टर में DII के पास ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे 41% था, आज के डेट में ये 38% है। FIIs की बात करें तो इनके पास पहले कम था, 22% था मार्च में। उसके बाद देखिए आगे 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 हर महीने का आपको डेटा बता रहा है। ये ऑलमोस्ट हर महीने का कह सकते हैं या हर 2-3 महीने अपडेट हो रहा है, बट एक तरीके से देखा जाए तो जहां पे ये मार्च में इनके पास 22% था FIIs के पास, आज 27% होल्ड करते हैं येस बैंक में। पब्लिक इन्वेस्टर्स का भी डेटा आपको ऐसे ही शो कर रहा है, सेम तरीके से गवर्नमेंट एंड अदर्स। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई किसी भी कंपनी में उसके फंडामेंटल डेटा में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी का प्रॉफिट या लॉस एंड उसके अंदर के फिगर्स क्या कहते हैं। तो सेल्स क्या कहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या कहता है, नेट प्रॉफिट क्या कहता है, एवरीथिंग आपको देखिए यहाँ पे देखने मिलता है। इसी डेटा को आप ईयरली बेस पे देखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो क्वार्टरली भी कर सकते हो। देखिए फिगर्स ऊपर चेंज हो गए है ना, एंड कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन, तो इट्स योर चॉइस द वे यू वांट टू सी इट, ऑब्जर्व इट एंड कैलकुलेट इट। नीचे चले तो आपको बैलेंस शीट इन क्रॉस में दिखेगी, इस पे आप मोर पे टैप करो तो आपको पूरा इसका बैलेंस शीट देखिए यहाँ पे देखने मिलता है। अगेन यहाँ पे कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन का ऑप्शन है। बैलेंस शीट देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली एवरी ईयर की अपडेटेड बैलेंस शीट विद ऑल द फिगर्स देखने मिलता है। नेक्स्ट इज कैश फ्लोज, इस पे भी मोर पे टैप करें तो नाउ यू कैन सी कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन, जिसमें पूरे के पूरे कैश फ्लोज का डेटा आपके सामने आ गया है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है यू विल बी एबल टू सी हियर। इस पे भी आप मोर पे टैप करके आप इन नंबर्स को यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको ये देखने मिलता है कि 2019-20 में येस बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसा था, मतलब लिटरली इतना माइनस था, रेवेन्यू का ग्रोथ भी ऐसा था। यहाँ से आप ऊपर 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 आते देखे तो आपको नजर आएगा कि ये कहीं ना कहीं इस स्टॉक में कुछ तो अच्छी चीजें हो रही है, जिसकी वजह से 2023-24 में इसका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे -1054% होने के बावजूद आज इतने सालों में ये 74% अपसाइड पे जा रहा है। रेवेन्यू का ग्रोथ -12% था
और इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब पिछले लास्ट वाले में 2023-24 में 21.54% हो चुका है। नाउ आई एम नॉट लीडिंग यू टू समवेयर, बट दिस इज व्हाट फंडामेंटल्स क्लियरली शो यू कि देखिए एक फंडामेंटल्स के सेक्शन में आपको कितनी चीजें जानने मिलती है। एंड इसी के नीचे ये कौन सी इंडस्ट्री का स्टॉक है ये बताया गया है। इस फीचर से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप नीचे थैंक्स भी जरूर लिखिए। बाकी आप मुझे हमेशा से सपोर्ट करते रहे हो, इसके लिए थैंक यू। एंड अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सपोर्ट मी बाय डूइंग दैट, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.